नमस्कार अफजल जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम सशक्त पंचायत समृद्ध भारत की संकल्पना पे। ये जो हम चर्चा करते हैं इसका मूल उद्देश्य है पंचायती राज अधिनियम में जो अधिकार पंचायत को दिए गए हैं वो अधिकार पंचायत तक कैसे पहुंचे, पंचायत का सशक्तिकरण कैसे हो, बजटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, 29 विषयों पे जो भारत के संविधान के 73वें संशोधन में जो 29 विषय की शक्ति पंचायत को दी गई है। ये अधिनियम 1992 में पास हुआ था। 30 साल से ऊपर का समय हो चुका है, बट ये अधिकार अभी भी पूर्ण रूप से पंचायत तक नहीं पहुंचे हैं। सो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है और कैसे पंचायत के पास ये अधिकार पहुंच सकते हैं। सो आपके परिचय से स्टार्ट करते हैं अफजल जी। जी बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम अफजल हुसैन खान है और मैं पिछले 1.5-2 सालों से पंचायतों को डीपली देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और समझिए कि पंचायत में किस तरह का वर्किंग हो रही है इसके बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब गया पोर्टल पे, ग्राम स्वराज पोर्टल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो उस पोर्टल की वजह से हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली और इसके बारे में मैं बिल्कुल ही नाबुलंद था कि पंचायतें में होता क्या। जैसे आम लोग आम जनता होती वैसे मैं भी था जी। आम जनता की तरह था। इत्तेफाक की बात है कि हमारे यहाँ एक सड़क नहीं बनी थी, जिसकी वजह से जो है डीपली इसकी तरफ जाना पड़ा कि भाई कैसे नहीं सड़क बनती है। तो हमने अपने प्रधान जी से कई मरतबा अप्रोच किया। के बाद प्रधान जी के अलावा जो है डीएम, सीएम सभी को हमने लेटर लिखा कि भाई इसके ऊपर काम होना चाहिए। लोक शिकायत निवारण में भी हमने जो है कंप्लेन किया, फिर भी वहाँ से भी कोई ऐसा समाधान नहीं निकला कि जो बस रिपोर्ट पर रिपोर्ट तैयार होती गई, लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये काफी रोचक है। तो ये जो सड़क बननी थी, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पंचायत के अंदर ही था। बिल्कुल पंचायत के अंदर ही में है। और कैसी पक्की सड़क बननी थी, कच्ची सड़क बननी थी? सड़क थी, उसको पक्की सड़क बनवाने के लिए हम लोग काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। इत्तेफाक की बात ये थी कि आज से 5 साल पहले जो है मनरेगा से भी काम हो चुका था, वैसे हल्का फुल्का काम हुआ था, मिट्टी उट्टी डाली गई थी। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि अब मिट्टी डल चुकी, सब कुछ हो चुका, अब दोबारा जो असर नौ जो है उस पर काम किया जाए। होता यह है कि जब आमतौर से जब हम इसमें सिस्टम में घुसे, मालूम किया कि भाई मनरेगा से जब काम हो जाता है क्या फिर दोबारा उस पर काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बड़ा मसला है। तो जितने जनप्रतिनिधि सब ने कहा कि नहीं भाई 5 साल जब कंप्लीट होगा तभी इस पर काम हो सकता है, चाहे वो सड़क खराब रहे अच्छी रहे उससे कोई मतलब नहीं, 5 साल कंप्लीट होना चाहिए, ये एक सब थोड़ा मसला है। मैंने कहा ये तो बहुत बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा ये, भाई आम जनता वहाँ से इफेक्टेड हो रही है और सिर्फ मिट्टीकरण का काम हुआ और हल्का फुल्का ऊपर से मिट्टी डाल जाएगा और बाकी काम ऐसे ही चला। तो इस पर मैं प्रधान जी से बाद में मिला कि मुझे इत्तेफाक की बात है कि जो प्रधान जी थे उससे पहले जो हार चुके थे, नए प्रधान आए तो हमने उनसे अप्रोच किया और हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन अब दोस्ती जो दुश्मनी में तब्दील हो गई। आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं ये आपकी क्या आरक्षित पंचायत है? आपकी पंचायत का नाम क्या है? मेरी पंचायत का नाम है बालपट्टी पंचायत। बालपट्टी पंचायत तो दरभंगा सदर प्रखंड के अंदर में है, दरभंगा सदर प्रखंड है जो दरभंगा ब्लॉक है, उसके मातहत वो पंचायत है जिसका नाम है बालपट्टी पंचायत। आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? मेरे पंचायत में लगभग 5-6 गांव है, ग्राम पंचायत 5-6 गाँव है। जी जी। जब आप तो मैं दुश्मन इस वजह से भी हो गया, मैं रूल बताने लगा भाई रूल में ये कहा गया, रूल बहुत सारी बातें मैंने बताई कि भाई फाइनेंस का रूल ये है और ये इस तरह की चीजें की जा सकती है। तो हाँ हो जाएगा, आप घबराइए मत। मतलब कि आश्वासन जो नेताओं के होते हैं वो उसी तरह हमें मिलते गए, लेकिन आश्वासन को आज तक यकीन मतलब कि वो काम नहीं हो पाया। अरे डिमांड आपकी तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से डिमांड तो वहाँ के लोगों की ही होगी जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, प्रचलित कराना चाह रहे होंगे। डिमांड वहाँ के लोग, इत्तेफाक की बात है कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर 3-4 घर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी कोई ऐसी आबादी पढ़ी लिखी आबादी नहीं है। वो लोग ज़्यादातर रह रहे हैं जिनका जीवन यापन जानवरों पर निर्भर है। और वो बेचारे क्या करेंगे, लड़ेंगे कि फिर सड़क का रोड बनवाएंगे, बस उनका सिर्फ इतना ही काम होता है, बेचारे जाकर वोट दे के आ जाते हैं। लड़ाई तो हमें भी लड़नी है। सो आपकी जब ग्राम प्रधान जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ठीक है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करते हैं बना देंगे। हमने कम से कम 3-4 मरतबा जो है इवन एक ग्राम सभा के अंदर ही मैंने प्रपोजल लगा कि मैंने कहा कि भाई आप जब तो आपका मतलब आपके हिसाब से
ग्राम प्रधान जी बनाना नहीं चाहते हैं, या वो चाहते हैं पर उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने प्रयास किया बट उनको वो संसाधन नहीं मिले। संसाधन कहने का मतलब यहाँ पे फंड हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है। तो ये नियत की प्रॉब्लम थी या रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी? नियत की प्रॉब्लम थी। रिसोर्सेज तो अवेलेबल है। 80 लाख रुपए पंचायत को 15वें वित्त आयोग से मिला। पिछले साल 2022-21-22 में जो है 22-23 में जो है फिर जो है 15 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद बकिया राशि जो भी मिली, जो ओपन बैलेंस के उसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में जो पंचायतों को मिले, कभी तो 23-24 की राशि तो मिली नहीं है। तो 55 मतलब 65 लाख समथिंग रुपए पंचायत में भी मौजूद है। उसमें से 10 लाख रुपए मात्र जो है इस साल खर्च किया गया। तो गोया के 16% जो है इस साल जो है खर्च किया गया, और पिछले साल 18% बात खर्च किया गया। अफजल जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है कि पंचायत के पास फंड था, उसका उन्होंने केवल 15% यूटिलाइजेशन किया, और अगर वो पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो न केवल विकास कार्य रुकेंगे, बट एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो एक जनता द्वारा चुने गए प्रधान हैं, उनको भी अगला चुनाव फेस करना है। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो उनको इस बात का डर नहीं है कि अगले चुनाव में इसकी वजह से उनको दिक्कत होगी, जबकि पैसा उनको जेब से तो लगना नहीं है, फंड अवेलेबल है। तो ऐसा एक समझने की कोशिश करने की, जाने आपने बोला नियत की प्रॉब्लम है, बट यहाँ तो अगर वो नहीं करेंगे तो खुद ही चुनाव हारेंगे, तो फिर नियत क्यों नहीं बन रही है? नहीं, असल मकसद ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। चुनाव हारने का तो डर नहीं है। उसकी वजह यह है कि 5 साल के सूरत में काटना है, चाहे जितना भी हो उसी में अपना कमाइए, खाइए, निकल जाइए। कोई जरूरी नहीं कि चुनाव को लड़े। ये भी हो सकता है दिमाग में ये भी हो। ठीक है, मुखिया बन गए, हमें कोई यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी हम मुखिया बन गए, तभी होता है। बट काफी ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पैसे अवेलेबल हैं और वो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि क्या किया जाए कि जहाँ पे फंड अवेलेबल है जिन पंचायतों में, और वो खर्च नहीं हो रहे हैं, तो कैसे किया जाए कि वो फंड जो है वो खर्च हो सके। वो इसमें दो चीजें मुझे आपकी बात से, इसमें मुझे एक बात जो समझ में आई, जो मैंने रिपोर्ट देखा, जो जितनी भी योजनाएं हमारी है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो मैं देख रहा हूँ, उसमें तो दिखा देता है कि भाई ये काम ऑन गोइंग है या ये काम कंप्लीटेड। जो काम कंप्लीटेड है, ठीक है, चलिए। ये भी इंटरेस्टेड आपको बताऊं कि मैंने अभी चंद दिनों पहले सीएम साहब को लेटर लिखा था कि भाई पंचायतों के अंदर सारे काम ऑन गोइंग ही क्यों होते हैं, कंप्लीट कब होंगे। तो उसका फर्क पड़ा ये कि मेरे पास पंचायती राज अधिकारी के ऑफिस से फोन भी आया, और उन्होंने कहा कि अफजल जी आपका लेटर आया हुआ है मेल, और उसमें ये आपने जो इशू उठाया है ये बहुत गंभीर इशू है, लेकिन हम इस पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पंचायतों का जीएसटी अब तक बना दी है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। शायद अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो जिसकी वजह अब वो पोर्टल पर मैं देखा पिछले 2-4 दिन 5 दिन पहले, तो आप कुछ योजनाओं पर लिख के आ रहा है कि काम ही कंप्लीटेड है। अच्छा, ये एक इनिशिएटिव रहा मेरे लिए, और अच्छा ये रहा। आप बहुत बहुत सराहना। आप जैसे लोगों की वजह से ही पंचायती राज सशक्त होगा, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को डिमांड करेंगे, अपनी मांग करेंगे, तभी जो नेता हैं, ग्राम प्रधान हैं या जो सरकार है, वो उस कार्य को करेगी। क्योंकि काफी में केवल क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई इसलिए वो बातें छूट जाती हैं। मेरी कोशिश ये रही है हमेशा कि मैं किसी प्रधान को टारगेट नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना होता है कि भाई आपके पास फंड है, इस पर आप काम कीजिए। उसके लिए कोशिश ये करता हूँ कि फॉरन में लेटर ड्राफ्ट करता हूँ, आपने देखा भी होगा। लेटर जो है सीएम डीएम जितने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक वो बात में पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिजॉल्व करना वो आप देखिए। मेरी काफी प्रधानों से बात हुई है। काफी प्रधान ये कहते हैं कि हमारे पास काम करने की फ्रीडम नहीं है, जो हमें हर काम के लिए हमको डिपेंडेंट है हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और जब तक वो ना चाहें हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि हम तो चाहते हैं कि पंचायत काम करें और हम सारा फंड पंचायत को देना चाहते हैं, पर पंचायत के अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब जो पैसा आया उसका सही से उसका उपयोग हो, उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, सो इस पैसे को का जो उपयोग हो उसके सही प्रमाण हो, और
उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि पंचायत के पास प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फिनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए हम ये अधिकार पंचायत को नहीं दे सकते हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि नहीं, हमारे पास ये तीनों कैपेबिलिटीज हैं, किसी कारण वश ब्यूरोक्रेसी या राज्य सरकार हमको ये अधिकार नहीं दे रही है। तो आप इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप किस तरफ आपका रुझान होगा? मेरा तो रुझान यही है कि जो अधिकार जिसका है उसको मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। और ग्राम पंचायत में अगर चीजें कमी बेशी है तो सरकार उस कमी बेशी को दूर कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सरकार तो कहती है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश करना एक अलग चीज है, यहाँ पे नियत और नीति का फर्क है। सरकार ये नहीं चाहती है कि हम पूरा पावर जो है हम पंचायत को दें, पर वो यहाँ से लड्डू खत्म हो जाएगा। पर वो तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट है आपका, बिहार का पंचायती राज एक्ट है, वो ऑलरेडी ये सारे अधिकार कानून के हिसाब से तो उनको दे चुका है। तो अगर दे चुका है, लेकिन उसको आपको हैरत होगी, अभी मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया है मेरे ख्याल में कि वह 2014 से लेकर 2019 में क्लियर फ्रेम ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ पावर PRI किया गया, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यही जो है मूल विषय है, रेगुलेशन ऑफ पावर। एक बात की बात है कि आज मैं देख रहा था कि सीएजी की रिपोर्ट मिल गई, बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट है। हाँ। जो कि अभी सीएजी ने जो है अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे 13 जुलाई 2023 को जो है अपलोड किया। अच्छा, सीएजी ने भी इस मैटर को उठाया। देखिए, बिल्कुल उठाया है, और ये आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ कि चाहे सीएजी हो चाहे राज्य सरकार हो, बार बार बोलते हैं कि वहाँ कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहना कि कॉम्प्लीमेंट और कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, 6 महीने ट्रेनिंग दीजिए ना, 5 साल में 6 महीने ट्रेनिंग दीजिए, क्या दिक्कत है? या तो फिर आपके जो अधिकारी हैं, जो पंचायती राज, जो पंचायत सचिव है, उसका क्या काम है? जी, पंचायत सचिव का काम ट्रेन करना है, बट ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि चूंकि उनके देने की मंशा नहीं है पावर, इसलिए हमको पंचायत सचिव भी नहीं दिया गया है। पंचायत सचिव भी हमको शेड दिया गया है। हमको अगर अपनी पंचायत करनी हो तो हमको पहले उसका मुंह देखना पड़ता है कि वो अवेलेबल होगा नहीं होगा, ठीक है, उसका समय में हम अपनी मर्जी से हम अपनी पंचायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमको देखना है कि किस दिन आएगा। हम उसी के हिसाब से ही अपनी पंचायत की बैठक जो है निर्धारित कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं कुल मिला के सरकार के ऊपर ब्लेम जाता है। वही देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में आज ही की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि बिहार में कुछ पंचायत मुखिया संघ जो है इसकी डिमांड भी कर रहे थे अपनी डिमांडों को लेकर, और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से कि भाई जो 60 दिन मुखिया जो है गायब रहेगा, उसकी जगह पर जो उप मुखिया जो है चार्ज संभालेगा। तो एक आज ही की न्यूज़ है। तो क्या मतलब ये भी तो अधिकारियों का हनन ही का तरीका है कि भाई आप अपनी आवाज भी अगर उठाना चाहते हैं तो आप आवाज नहीं उठाने देते हैं, आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं। ये बड़ा ही मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप किसी से बात कीजिए, आप चाहे मुख्यमंत्री से बात कीजिए, चाहे आप पंचायती राज मंत्री से बात कीजिए, सब लोग ये बोलते हैं कि हम देना चाहते हैं, कोई मना नहीं करता। सब लोग कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी ऑब्वियसली संविधान के अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो सब लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है कि हर आदमी अपनी मजबूरी ही बताता है इस पूरे चीज में? ये मजबूरी नहीं है, मतलब ये है कि केंद्र सरकार की अपने केंद्र सरकार जो पैदा देती है, केंद्र सरकार अपना एक थीम बना रखी है, भाई इसी में खर्च करना है। राज्य सरकार ने भी अपने तय कर रखा है कि भाई इसी में खर्च करना है आपको। वे अब पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं, या तो आप कर वसूल करने का तरीके बताइए, कर वे वसूल करने नहीं देते हैं। ये बताइए मेरे को, जैसे कि अभी आपने बोला, और चूंकि आप ही ने बताया भाई कि उसके पास फंड था बट वो यूज नहीं कर रहे थे, और वो 15% रिलेशन था, यही सब तो वो कारण है जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि वो सक्षम नहीं है, और इसी वजह से कहते हैं कि हम उनको और पैसा चाहिए। उसके देखिए आमतौर तो होता क्या है कि छोटी मोटी कंप्लेंट चली गई, मैंने काम किया, सीधी सड़क पर काम किया, किसी ने कंप्लेंट कर दिया, उसको जो है तो रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रधान होते हैं उनके मन में ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म काम करें और जो है निकल जाए, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। तो उनको ये है कि जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको भरोसे में लेना पड़ेगा। जो अपने उनके कैबिनेट के जो मेंबर हैं, उनके खुद कैबिनेट के मेंबर ही इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनसे, उनको भी लालच होती है कि हमें काम मिलना चाहिए, हमें काम नहीं दिया जाता। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपसे जब समन्वय जब नहीं होता है ना ग्राम पंचायतों में, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो ये करना होगा प्रधान जी को कि अपने आपसी समन्वय बनाए,
लोगों के बीच में अपना एतमाद बहाल करें। साथ साथ जो है, जो उनके कैबिनेट के जो लोग हैं जो उनसे नाराज हैं, उसको मनाएं। ये सिर्फ मुखिया का पद ले लेना ही काम नहीं होता है, बल्कि उसको किस तरीके से चलाना है, कैसे लोगों के साथ मेलजोल रख के जो अपनी बातों को मनवाना है, ये भी कला आपके अंदर आनी चाहिए। जिसकी वजह से ये सदा मुखिया लोगों को आमतौर से भुगतनी पड़ती है। यही वजह है कि आमतौर से जब पैसा जब नहीं निकलेगा तो ब्लेम भी लगता है कि भाई आप जो कॉम्पिटेंट नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी तो सीएजी जो ऑडिट करती है पंचायत का, तो उसके हिसाब से और समय समय पर राज्य सरकार जो निर्देश देती है वो अकाउंटेबिलिटी और तो कोशिश करती है कि हो। बट यही सब जो चीज़ें हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पंचायत के काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पंचायत में डिसिप्लिन नहीं है, और यही सब बातें बार बार घूम करके आती रहती हैं। आपको हैरत होगी, अभी मैं आज पढ़ ही रहा था बिहार पंचायती अधिनियम 2006, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, ग्राम सभा करने के लिए बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि निगरानी समिति भी होगी। जी जी, विजिलेंस कमेटी। विजिलेंस कमेटी आप कमाई। विजिलेंस कमेटी का काम क्या होगा कि विजिलेंस कमेटी वो होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। मतलब कि जो इलेक्टेड बॉडी है उसमें से कोई मेंबर जो विजिलेंस कमेटी का मेंबर नहीं होगा। तो कितनी ग्राम पंचायत में विजिलेंस कमेटी होती है मुझे तो नहीं मालूम। विजिलेंस कमेटी का तो यही काम तो है कि क्या गलत काम हो रहा है तो उसको देखे निगरानी करिए, यही तो काम है। ये काम है, ये विजिलेंस कमेटी का ये काम है। जो स्थायी समितियां जो बनाई गई हैं उनका भी ये काम है, पर कहीं स्थायी समितियों का जो है कहीं गठन नहीं है, गठन नहीं हो रहा है, ग्राम सभाएं नहीं हो रही हैं, और इसी वजह से जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा रही है। पर वही है कि और हम इसी का हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट सब जगह से समस्याएं ही निकल करके आती हैं। नहीं, समस्या तो है, लेकिन एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में जो पावर है पब्लिक के पास है। ये मुखिया लोगों को समझना चाहिए या प्रधान लोगों को समझना चाहिए। ये नहीं कि एमएलए वाला पावर आपको मिला हुआ है, पब्लिक ने आपको पावर दिया है, और पब्लिक, क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो पब्लिक को लेना है, आपको डिसीजन नहीं लेना है जी। तो ये दिमाग में जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है ग्राम पंचायत की स्थिति सुधरेगी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है और आपने एक बड़ा अच्छा सा सुझाव दिया है, और वो ये है कि लोगों को जागरूक करें, लोग अपने अधिकारों को मांगें, वो ग्राम सभा की बैठक करें, उसमें से वो अपनी जो समस्याएं हैं वो सामने लेकर के आएं, और उसके बाद उन समस्याओं का समाधान के लिए ग्राम प्रधान को ही बाध्य करें। तो पहला स्टेप यही है कि लोगों को जागरूक करें। लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? लोगों को जागरूक करने के तरीके, तो जो शिक्षा जो आमतौर से किताबों में जो चीजें हैं जो पढ़ते हैं लोग वो तो है ही, उसके अलावा भी जो है सेमिनार किया जा सकता है, सिंपोजियम किए जा सकते हैं, छोटी छोटी गोष्ठी की जा सकती है जो पंचायत लेवल पर। इसमें जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी एनजीओ के हम इसमें बहुत बार रोल प्ले कर सकती है। एनजीओ तो बहुत सारी बन चुके हैं हिंदुस्तान, लेकिन पंचायत लेवल पर कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो इस तरह काम कर रहा है। और जो है भी वो ग्राम प्रधान को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को नहीं। तो उससे और सरकार भी जो है ग्राम प्रधान को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, उससे बहुत ज्यादा लाभ हो नहीं रहा है। अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो शायद उसका लाभ होगा, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बताना पड़ेगा। होता यही है कि जो बताने वाला होता है वो दुश्मन हो जाता है पंचायत का। अब मेरे साथ ही देखिए कि मैंने बहुत सारी चीजें फेसबुक पर डाली, आज लोग मुझे इतना ये कहते हैं कि भाई तो पंचायत के खिलाफ ही लिखता रहता है, जबकि मैं पंचायत के खिलाफ बिल्कुल नहीं लिखा। बल्कि मैंने बताया कि भाई ये चीजें हो सकती हैं या होनी चाहिए। अब बताइए कि योजना बनती है ग्राम पंचायत में, ठीक है, उस ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं को नहीं मालूम कि कौन सी योजना बनी है कौन सी नहीं बनी है। चुपके जो है ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को डाल दिया जाता है। इसको किसी ग्राम सभा में या अपनी पंचायत की बैठक में पारित, ग्राम सभा में भी कमाल की बात यह है कि ग्राम सभा में भी सारी योजनाएं जो हैं वो पारित तो होती नहीं है, ग्राम सभा में प्रोसीडिंग लिख दी गई। ऐसे तो ये इसमें काफी जगह पे ये होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ हस्ताक्षर जो हैं वो होना मैंडेटरी होता है। तो हस्ताक्षर कैसे कोरम को पूरा किया जाता है? कोरम कैसे की जाती है कोरम पूरी? जब तो क्या होता है कि मैंने जो देखा है, इत्तेफाक से मुझे पहली मरतबा ग्राम सभा में जाने का मौका मिला, इत्तेफाक में जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि प्रोसीडिंग लिख दी गई कि इस ताजे बैठक की जा रही है, इस पद पर क्लिक की जा रही है, ठीक। और उसके बाद जो है नीचे 1 2 3 4 5 6 7 जो है सबके सिग्नेचर उसमें करवा दिया गया। उसमें न योजना लिखी गई,
कि भाई योजना क्या लिखी जाएगी, इस पर काम होना है, कोई चर्चा नहीं। आज जिसको कोई काम करना है, एक पर्ची आप दे दीजिए लिख कर, वहाँ सचिव जी बैठे हुए हैं, वो रख लेंगे, उनकी मर्जी हुई तो डाल देंगे, नहीं मर्जी हुई तो नहीं डालेंगे। जबकि नियम यही है कि जो प्रोसीडिंग रजिस्टर है उसमें सारी योजना लिखी जाए। कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक कागज पर जिसमें 1 2 3 4 5 बिंदु लिखे हुए हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हाँ, उस कागज पर लोग साइन कर देते हैं, बस साइन हो जाता है। साइन तो रात के अंधेरे में भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी बात, आई थिंक जो पहली बात है वो दोबारा आती है कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आप खाली कागज पर साइन मत करो। जब तक मैं आपको बताऊं कि अभी मैं चंद दिनों पहले साहब से मैंने बात किया, किसी ने मुझे बताया कि कार्यकारिणी की बैठक हर महीने होती है, वो कंपलसरी हर महीने करना, किसी भी नए काम करने से पहले कार्यकारिणी की बैठक करनी होती है। कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है कि भाई किसी को पता ही नहीं था कि किस एजेंडे पर क्या करना नहीं करना, बस साइन करना है। वो भी साइन 3-4 दिन तक होता रहता है। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको आप कार्यकारिणी कह रहे हैं, तो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है? काम यह है कि जो ग्राम सभा से या जो गांव के लोगों से जो विषय, जो समस्याएं आई हैं, उस पर चर्चा करके उसकी एक नीति बनाएं, एक योजना बनाएं कि उन समस्याओं को कैसे हम उनका समाधान करेंगे। तो कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, अगर वो ग्राम सभा से नहीं ले रहे हैं वो समस्याएं, तो समस्याएं वो आती कैसे हैं? वो मतलब चलिए हमने मान लिया कि ब्लैंक रख देते हैं, वो पर बाद में तो भरते होंगे ना, तो बाद में वो जो भरते हैं वो कैसे भरते हैं? बाद में अपने हिसाब से भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस वे क्या करते हैं कि प्रोसीडिंग लिख देते हैं, प्रोसीडिंग लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर लिख दिया ऊपर नीचे, उसके बाद फिर आए नीचे साइन सबका होगा। जो लोग भी कार्यकारिणी बैठक के सदस्य होते हैं, जैसे जो इलेक्टेड बॉडी जो वार्ड मेंबर होते हैं, वे कार्यकारिणी बैठक के सदस्य होते हैं, 17-18 जो भी होते हैं, हर पंचायत का अपना अपना अलग हिसाब। उसको वही होता है कि साइन सबको ब्लैंक सब करते हैं, आंख बंद करके साइन होता है। बस ये इसलिए साइन होता है कि आपको ये लालच दी जाती है कि फला काम आपको दिया जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा। अब वही मैं जानना चाह रहा था कि लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि आप लेकिन करा लें। लेकिन होता ही है कि बाद में नुकसान ही उठाना पड़ता है, ना कोई काम मिलता है और ना फिर जो है बेचारा धरे के धार आ जाता है। बट ये ट्रिक आप एक बार तो चला सकते हैं, और दूसरी बार जब अगले महीने आएगा तो उसको तो पता है ना कि पिछले बार उन्होंने ऐसा पैसा किया था। दूसरी बार तो ये होता है गाली गलौज होती है, या तो फिर होता है कि प्रधान जी जो है जाते हैं हाथ पर जोड़ते हैं, कर दो मामला हमारा बिगड़ जाएगा, तो वो भी कर देता है। सिंपैथी में सारा काम होता है और जनता को तो कोई भागीदारी ही नहीं है। जनता की इसमें तो कोई भागीदारी है। जबकि कार्यकारिणी की बैठक को भी मैं तो कहता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से जनता को बताना चाहिए कि कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया है। ये भी हमारा काफी अच्छा सुझाव है कि जो बैठक है उनको लाइव कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? लाइव किया जाए, जितनी भी ग्राम सभा है सबको लाइव की जाए। हाँ, क्योंकि अब तो कोई ऐसा इंटरनेट भी है, ब्रॉडबैंड भी है, और हर काफी हद तक गाँव तक भी इंटरनेट पहुंच चुका है, तो उनको लाइव भी किया जा सकता है। लोग कहें कि भाई इनको लाइव करना मैंडेटरी है, आपकी अपनी बैठक को लाइव कीजिए, कभी भी किसी बैठक को उठा करके ऑडिट कर लिया जाएगा कि उसमें कैसे प्रस्ताव पारित हुआ। उसे लोग सीखेंगे भी ना, नए लड़के सीखेंगे ना कैसे प्रस्ताव पारित होते हैं। एक विषय और था ये कि पंचायतों का दलीयकरण हो रहा है, जहां पर पहले जो विधानसभा और लोकसभा में जो दलीयकरण राजनीति है उसका एक संवैधानिक उद्देश्य है, और वो यह है कि विधानसभा या संसद में जिसकी मेजोरिटी होती है बिल पास करने होते हैं और ऐसा होता है। बट पंचायत में ऐसी कोई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे जो मुद्दे आने हैं वो सीधे लोगों से आने, तो वो जो ग्राम सभा है वो डायरेक्ट हाउस ऑफ पीपल है, इट इज नॉट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ पे आपको ऐसे कोई दल बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने लोग जोड़ने हैं। बट फिर भी पंचायत में दलीयकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि ये बोला जाता है कि ये इस पार्टी के हैं। दलीयकरण से सबको पता है कि पंचायत को नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि पंचायत दलीयकरण राजनीति की तरफ आगे बढ़ती जा रही है? उसका असर, उसकी वजह है, उसका कारण ये है कि जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उस पर जो है कम वो लगाना पड़ेगा। राजनीतिक जो दखलंदाजी हो रही है इसको बंदिश लगानी पड़ेगी। जो प्रेशर होता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो जो हम पंचायतों में सबसे ज्यादा होता है, इस पर बंदी जब तक नहीं लगी तब तक ये मामला बढ़ता ही जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आजकल पंचायत के चुनाव में ठीक ठाक पैसा खर्च होता है। पहले तो पंचायत का बिना पैसे के चुनाव हो जाता था, बट अगर इनके पास ये फाइनेंशियल पावर ही नहीं है, क्योंकि डिवोल्यूशन ऑफ फंड नहीं हुआ है, तो वो इतना पैसा लगा कर करते क्या है? मतलब कहा जाता है कि एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ना तो आसान है, लेकिन मुखिया का इलेक्शन लड़ना, प्रधान का इलेक्शन लड़ना आसान नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कहा जाता है इसमें, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो बड़ा इलेक्शन है विधायक का और सांसद का,
पंचायत का छोटा गांव का इलेक्शन है, आप ही के लोग हैं जो आपको वोट देंगे, आपकी आदमी। तो बात एक उसमें उसकी वजह ये है कि पंचायत में जो लोग होते हैं वो वहीं के होते हैं, इलेक्शन वहीं के लोग लड़ेंगे, दूसरे आदमी लड़ेंगे नहीं किससे, मतलब दूसरे तीसरी जगह से। मेरे MP वारम जो होता है वे मैं कहीं का भी हूँ, मैं जाके लड़ लूंगा, कहीं की भी विषय पर जाकर लड़ लूंगा। लेकिन पंचायत में तो सिस्टम तो इस तरह है नहीं। पंचायत में सिस्टम है कि भाई आप जहाँ के निवासी हैं वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग जो है मुखिया सरपंच भी मिलेंगे। तो एक लोकल चीजें होती हैं। जब तक मैं दिल्ली में हूँ, मैं चाहूंगा पंचायत का इलेक्शन लड़ लो, नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए कि पब्लिक तो मुझे जानती नहीं। जिसको पब्लिक जानती है उसी को पब्लिक वोट भी देती है और उसी को चुनती भी है। वो तो सोचते हैं कि भाई ये तो दिल्ली में रहता है तो आएगा नहीं, जीरा और भाग के चला जाएगा। तो लोकल जो चपकलिश भी होती है, जो आपसी झगड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है पंचायत का इलेक्शन जो बड़ा टफ भी हो जाता है और जिसकी वजह से पैसे भी खर्च किए जाते हैं। उसमें खर्च लोग करते भी हैं, 100-150 दारू दवा जो भी है, मतलब जो सिस्टम का अपना जैसे चलता वैसे, जिसकी वजह से कहते हैं कि पंचायत का इलेक्शन लड़ना जो है आसान नहीं होता। पर यही बात है कि अगर उनके पास फंड की पावर नहीं है तो वो इतना पैसा खर्च करके फिर उसको रिकवरी कैसे करते हैं? रिकवरी करने तो वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, वो 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं मान लीजिए साल में, मान लीजिए मैं कहता 50 लाख भी कर रहे हैं, तो पूरे साल 5 साल में कितना खर्च कर लेंगे? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ में अपना चलो 10-20% अगर बना भी लेते हैं मान लीजिए तो भी 50 लाख, ठीक है। बट क्या उसमें मतलब उनको खर्च करके लाभ क्या मिल रहा है उनको पैसे खर्च करके? उसका लाभ ये होता है कि सिर्फ एक ही योजना नहीं है, तो केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से उनको काम करना। आज तो बहुत बिहार सरकार में मैंने देखा, मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 सालों में से जो है PRD सॉफ्टवेयर जो है योजनाओं को अपलोड करना, लेकिन किसी भी इस पर अपलोड नहीं की गई और सारे काम अभी भी चेक सिस्टम ही है। जो राज्य सरकार का जो पैसा है वो राज्य सरकार के कोशिशें होती है कि हम ये नहीं करके उसको कर लें। मनरेगा सिस्टम है, मनरेगा से भी लोग काम कर लेते हैं, मनरेगा में तो ऐसे भी काम नहीं होता है, लेकिन जो है काम जो है कागज पर तो हो जाता है, लेकिन जमीन पर तो काम होता नहीं है। आप देखिएगा, मैंने अभी पिछले कई दिनों से देखा रहा था कि मनरेगा में ज्यादातर खेत खलिहान में ही काम होते हैं, सिर्फ बांध ही बांधे जाते हैं, लेकिन गाँव में कोई नाले का काम हो या सड़क का काम हो बहुत ही कम। गाँव में इतने काम हैं, अगर देखा जाए बहुत सारे काम हैं। जैसे आपने सड़क का ही बोला, अब सड़क में अगर मटेरियल का पैसा ले लिया जाए, और जो लेबर है वो मनरेगा के थ्रू अगर यूज कर ली जाए तो सड़क का खर्चा भी कम हो जाएगा और वो बन भी जाएगा। अभी मैं भी देख रहा था कि हमारी पंचायत में, मैं भी इत्तेफाक से मनरेगा कल ही देखा, तो 11 लाख रुपए का काम हुआ है जो पंचायत से हुआ। पंचायत दोनों हमारे यहाँ 2 पंचायत समिति है, तो उनके फंड से 30 लाख रुपए का काम हुआ है, जबकि जमीन पर हम देख लेंगे कुछ काम ही नहीं। सो भ्रष्टाचार जो है पंचायत लेवल तक भी बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा। यही कारण है कि पंचायतों का विकास नहीं होता। सरकारें पैसा देती हैं कहीं न कहीं। देखिए, एक और मसला है इसमें तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, खासकर जो इंजीनियर लोग होते हैं जो एस्टीमेट बनाते हैं, उनके साथ तो बड़ा मसला है। मुझे एक सड़क, इसी सड़क के अपनी सड़क के मुतालिक ही मुझे वो बनवानी थी, एस्टीमेट बनेगा कि भाई तो ठीक है मनरेगा से ही काम कर दो, इत्तेफाक से मनरेगा से उसका काम हुआ, लेकिन एस्टीमेट जो है बहुत ही लोअर बना दी गई। तो मैंने कहा कि भाई इस पर काम अब नहीं हुआ, इसलिए कि जिस एस्टीमेट पर काम होना मुश्किल है, इंजीनियर ने ठीक है बना दिया, लेकिन इस एस्टीमेट पर काम करना मुश्किल है। तो हमने PRO साहब से बात भी की, PRO साहब ने कहा कि ठीक है हम इस पर जो है गौर करें। लेकिन जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनका ये कहना है कि मनरेगा में एक एस्टीमेट बनाने के लिए 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद बिल पास कराने के लिए जो कम से कम जो है कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको देने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म है। वो उसको ऐसा फंसा दिया गया है कि अगर पंचायत बहुत ज्यादा अगर बोलेगी तो बोलेंगे भाई तुम भी पार्टी हो, ज्यादा अपने अधिकार के लिए ज्यादा बातें मत बनाओ, ठीक है, तुम भी हमारी पार्टी हो। अपना कुल मिला के बात यही आती है कि भैया चाहे राज्य सरकार को फायदा हो रहा हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी को फायदा हो रहा हो, चाहे पंचायत के प्रधान को फायदा हो रहा है, अंत में नुकसान जनता का ही हो रहा है। जनता का ही है, कुल मिला के जनता का नुकसान है। और जनता के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि अगर काम कहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसकी निगरानी नहीं करना है, बस ये काम हो रहा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नियम बना हुआ है कि अगर पंचायतों में सड़क ढालनी है 6 इंच कम से कम होनी चाहिए, तो आप 6 इंच कम से कम 3 कर दीजिए। लेकिन हाल ये होता है कि 2 पर ही काम करके निकल जाते हैं।
जी कहते हैं फिर 5 साल के बाद सड़क तो फिर दोबारा बननी है, बननी और है। 5 साल तक बनेगी या नहीं 5 साल के बाद बनेगी नहीं बनेगी इसी कोई गारंटी, लेकिन पाँच ये दिमाग में कि 5 साल के बाद टूटनी ही टूटनी, और वो भी होता है कि 5 साल से पहले ही टूट जाती है। तो कहीं ना ऐसे कहीं ऐसे ऐसे काम जो पंचायत खुद अपने स्तर पर कर सकती है, जिसके लिए उसको फंड की भी जरूरत नहीं है, बट ग्राम सभा के लेवल पे अगर निर्णय हो जाए और लोग ही आपस में सहयोग करें, तो काफी सारे काम वो बहुत स्वतः सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बट कभी भी गांव में इस तरह के इनिशिएटिव क्या देखने को मिलते हैं कि लोग अपने हिसाब से योजना बना कर, कार्य योजना बना, आपके गांव में मतलब कार्य योजना बना कर निष्पादित कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऐसा आपने देखा है? ऐसा होता नहीं, है? मैंने तो आज तक नहीं देखा इस तरह कभी नहीं, बस यही देखा है कि बस योजना बन गई है, हम्म जबकि नियम तो ये है कि योजना बनाने से पहले कि भाई आप कोई भी काम कीजिए, मैं तो कहता हूँ किसी ग्राम सभा आप मत कीजिए, मान के चलिए ग्राम में आप सर्वे करवा दीजिए, आपके जो लोग हैं उनसे सर्वे करवा दीजिए, भाई जहाँ जहाँ सड़क बननी है, जहाँ जहाँ नाले बनने हैं वहाँ सर्वे करो। आज के वक्त में सर्वे करना तो आसान है। हर पंचायत में, हर वार्ड में एक आदमी मुखिया का या सरपंच का कोई ना कोई तो रहता ही है, या प्रधान का कोई ना कोई, तो भाई आप देख लो भाई, हम्म आप अपने वार्ड सदस्य से काम करवाइए। वार्ड सदस्य क्या काम, यही तो काम है हम्म कि भाई उस वार्ड में जो दिक्कतें हैं उस वार्ड को जो है उठाए इशू को, और फिर वो प्रधान जी के पास गया, प्रधान जी फिर तो एग्जीक्यूट करे उसको, मैटर को देखे। हम्म लेकिन मामला यही होता है कि कहीं ना कहीं जो बातें होती है कि भाई फलां ने मुझे वोट दिया है, फलां ने मुझे, हम उसका काम करेंगे, हम उसका काम नहीं करेंगे। एक प्रधान बनने के बाद जो है दिमाग से इस चीज़ों को निकाल देना चाहिए कि मैं प्रधान में सबका हूँ, चाहे जितने मुझे वोट दिया है उसका भी मैं प्रधान हूँ, जितने मुझे नहीं दिया उसका भी मैं प्रधान, बल्कि जितने वोट नहीं किया है उसका सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। जी जी। नहीं, अगली बार चुनाव तो लड़ना ही है, बट आपने जो एक चीज बताई ना, ये काफी काफी बार गांव के इलेक्शन में जब विधायक वाला है उसका एस्पिरेशन होते हैं कि उसको जी, अगली बार विधायक भी लड़नी है, 2-3 बार विधायक बनेगा तो मिनिस्टर बनेगा। पंचायत ग्राम प्रधान के पास कोई रोड मैप नहीं होता है रोड मैप नहीं है कि मैं क्या क्या करना है। करूँगा। वो तो इसलिए अगर गांव में अगर अच्छा ग्राम प्रधान एक बार प्रधान बन गया, उसका दोबारा या तो प्रधान बनेगा या तो वो विधायक बनेगा, यही यही कर सकता है वो। तो उसका उसका भी उसको लगता है कि मेरा कोई अपलिफ्टमेंट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, पर बिल्कुल बिल्कुल एट द सेम टाइम उसको चाहिए भी कि वो तो अपना राजा है पूरा, वो तो मुख्यमंत्री, उसके पास वो सारे अधिकार है जो राज्य में एक मुख्यमंत्री के पास होते हैं, उसके पास अपने गांव के वो सारे अधिकार है, सारे निर्णय ले सकता है, तो उसको फर्दर ग्रोथ की क्या जरूरत है? अगर उसी अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत, एक अच्छी पंचायत बना दे, तो वो तो अपने आप ही उसको सारे वोट अपने पंचायत के तो उसको गारंटी हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपके जो पंचायत है उसमें जो स्कूल है, और कितने स्कूल है आपके पंचायत में, आपको आइडिया है थोड़ा? मेरे पंचायत में गालिबन 2 या 3 स्कूल हैं। तीन स्कूल। तो आपके यहाँ जो स्कूल हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र है, और जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो रोजगार के लिए, इन सब क्षेत्रों में कैसा काम हो रहा है? मतलब नहीं, इन सब क्षेत्रों में काम हो रहा है इसमें, क्योंकि आंगनबाड़ी वाला का मामला भी वैसा ही है कि क्योंकि वो भी जिला से ही वो ये होता है। पंचायत में ठीक है कहा गया कि आप इसको देखिए, वार्ड मेंबर को भी कहा गया कि आप इसको देखिए, लेकिन आमतौर पर मैंने क्या कि ब्लॉक लेवल की कोई ऑफिसर आती है, वो देखती है, निगरानी करती है, सब कुछ होता है। लेकिन उनका ये मामला बड़ा सेटअप होता है। बिना अधिकार दिए कि आप उसको देखिए, मतलब ना आप, आपके पास ना पैसा देने का अधिकार है, ना प्लानिंग का अधिकार है, ना एग्जीक्यूशन का अधिकार है, पर आप उसको देखिए। मतलब क्या देखिए, मतलब टहलाया करें, मतलब जा करके, हाँ, देख लीजिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस यही है। और हो सके शिकायत कर दीजिए। तो मैंने एक तरह से आपको अपना एक डिटेक्टिव, एक एजेंट की तरह वहां बैठा रखा है कि अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ी होगी तो आप मुझे सूचना दे देंगे। जी जी। जो अधिकार आपका होना चाहिए, आप उस अधिकार के आप एजेंट बन करके राज्य सरकार के बन करके देखिए मसला ये भी नहीं कि अधिकार हमें लेने भी तो आना चाहिए, अधिकार लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब हमें अधिकार काम करना पड़ेगा, जब हम अधिकार लेना ही नहीं चाहते तो सरकार क्यों देगी? तो आप इस बात से काफी हद तक सहमत हैं कि जो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है वो ग्राम प्रधान के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे नहीं है, तो राज्य सरकार का जो ये एक होता है कि भाई नहीं है, ठीक है, वो काफी हद तक सही भी है, बट उसको सही करने का जो तरीका है उसके लिए राज्य सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। बिल्कुल। अगर अभी मैंने अभी एक रिपोर्ट देखा, सीएजी ने ये रिपोर्ट उठाया है, अभी शेयर करूंगा। कंट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात, ये 2007-8 से लेके 2020-21 तक जो रिपोर्ट है पंचायती राज एसोसिएशन को जो फंड दिए गए हैं उसमें 42% ही जो यूसी जमा किया लोगों ने, 56% यूसी जमा ही नहीं हुई, तो भाई सरकार कैसे पैसा देगी? कैसे पैसा दे? टैक्स पेयर का पैसा है, जवाबदेही जो टैक्स पेयर की है, हर टैक्स, तो ये तो अगर यूसी नहीं देगी तो ये अब, जबकि ये है कि जब फंड आपको मिलता है तो उसके 18 महीने के बाद तक जो है आपको यूसी आपको जमा करना है, जमा करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, सब कुछ जो है। ये चीज ऐसी है कि अगर ग्राम सभा अगर डिमांड भी करने लगे और प्लानिंग भी होने लगे
ये डिसिप्लिन की यूसी देना है। जी इसका कारण जो है, पंचायत हमेशा ये बोलती है कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं, मतलब ना हमको कौन सा उन्होंने अकाउंटेंट दे रखा है कि हम यूसी बना करके दे सके। हमारे पास कोई भी आदमी जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो प्रोसीजर की गवर्नमेंट की, वो कोई है ही नहीं। और जो पंचायत सेक्रेटरी जिसको थोड़ी बहुत है, वो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं रहता है। पैसा निकालने की नॉलेज है आपके पास? पैसा कैसे निकालना है उसकी नॉलेज तो है आपके पास, यूसी पैसे को यूसी की नॉलेज नहीं है। जी जी जी। है? आई थिंक जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग उसमें कोई इतना बड़ा इशू है भी नहीं भाई, जितना पैसा आया आप देते बता दीजिए कि इतना पैसा है, इतना खर्चा हुआ, इतना ये यूसी यूसी करना है क्या आपने, कौन सा टोक मारना है? जी, उसमें कौन सा बहुत टेक्निकल है। वो लोग कहते हैं कि उसमें एक फॉर्मेट बना हुआ है, सरकार ने उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया, माइनर आपका हेड्स जो मेजर हेड्स होते हैं। रजिस्टर है, जो रजिस्टर है उस रजिस्टर को आप लेके जाइए 4 से सीए के बाद, सीए आपको पूरा बता देगा क्या करना क्या नहीं करना है। ये बहुत लेकिन हमें करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ प्रधान बनने से नहीं होगा। प्रधान बनने के अलावा भी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है फाइनेंस के बारे में जानें, रूल रेगुलेशन के बारे में जानें। यूएनए के जो अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम, उसको भी पढ़ लिया करें कि अधिनियम क्या कहता है। होता यह है कि वो सोचते हैं कि जब तक आपा का हुक्म नहीं हुआ तब तक हम काम नहीं करेंगे, वे उसकी नौबती क्यों आने देते हैं? कौन है आका उनका? उनका आका जो भी हो, मतलब ब्लॉक लेवल से हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जब तक हुक्मनामा नहीं आएगा तब तक हम काम ही नहीं करेंगे। हाँ, तो वो खुद ही जो है अपने अधिकारों को लेकर के अपने खुद ही अपने अधिकारों को दे करके बैठे हुए हैं। और अभी मैं अपने 2 अक्टूबर को, अभी मैं रिसेंटली 2 अक्टूबर को मैंने कहा कि भाई ग्राम सभा कीजिए, हाँ, तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया। अभी तक नियम के अनुसार 15 दिन पहले सूचना आ जानी चाहिए ऑफिशियली। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो कोई सूचना कहीं नहीं आई। फेसबुक का जमाना है, आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? टूटिया मत बजाइए भाई, कम से कम फेसबुक पर डाल दीजिए कि भाई फला तारीख को जो ग्राम सभा होनी है। तो आपके दिमाग में तो ये होता है कि लोगों को तो मालूम है 2 अक्टूबर ग्राम सभा होती है। भाई ठीक है, लोगों को मालूम है होती है, लेकिन आप कंफर्म तो करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोसेस है, नियम है। ऑफिशियल जो तरीका है उस तरीके को जब तक आप अपनाएंगे नहीं, तब तक फिर कैसे ये होगा? चीजें हैं। बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट है जिसको हमको डिस्कस करना है? और बताइए आप, कोई और रह गया था आपका जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मेरा ये ख्याल ये है कि जो भी सरकार बजट देती है, हाँ, 15वीं वित्त आयोग में हो या राज्य वित्त फाइनेंस में हो, जो भी हो, उस बजट को, जो बजट मिलता है वो विद इन उसी ईयर के लिए मिलता है। हाँ, अगरचे कि वो 5 साल के लिए होता है जो कि, लेकिन हमें खर्च जो करना है वो विद इन ईयर करना है। उसमें से चाहे 80% हो, चाहे 70% हो, चाहे 90% हो, जितनी अवेलेबल मतलब की है, 80% तक योजनाओं पर हमें बजट को खर्च करना चाहिए। ये सभी ग्राम प्रधानों को भी जानना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ भी रुकावटें और बैरियर आ रही हैं, जिस तरीके की बैरियर आ रही हैं पैसा निकालने में, उस बैरियर को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में खुद ग्राम प्रधान को सोचना होगा। आपका ये मानना है कि पहले जो वित्त आयोग के थ्रू जो पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले उसको ठीक से खर्च करें डिसिप्लिन तरीके से, क्योंकि वहां पे तो राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप है नहीं। उसको ठीक से खर्च करके एक मॉडल दिखाएं कि हम सक्षम है, हम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बाकी जो पावर है 29 विषयों की, वो धीरे धीरे उनके पास आना शुरू होगी। और राज्य सरकार का ये जो जी जी कॉम्पिटिशन और कैपेबिलिटी वाले जो प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बैरियर जो भी हैं, क्योंकि आमतौर पर जो बैरियर जो आता है वो ग्रामीण की वजह से, ग्रामीण आपस में लड़ते हैं, झगड़ते करते हैं, या आपकी किसी से नहीं बनी, जिसने कोई कंप्लेन, वो नौबत ही ना आने दें। अब हमारे यहाँ खुद देखिए कि 1-2 सड़क बनी है जिस पर लोगों ने कंप्लेन कर दिया। अब कंप्लेन करते जाहिर सी बात उसका पेमेंट तो निकले ना निकले। आपने काम भी किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये कि समन्वय आपके ग्रामीण के साथ नहीं रहा, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। वो भी वही बात है कि यार आपने ग्राम सभा की होती, आपने शुरू से उनको इन्वॉल्व किया होता, उनको पता होता कि ये क्या काम होने वाला है, और उसके बीच में 1-2 बार चर्चा और हुई होती ग्राम सभा में कि इसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, कहाँ। तो वो मतलब जिस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो जवाबदेही है वो पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबली को होती है, वैसे ही ग्राम प्रधान की जवाबदेही जो है वो ग्राम सभा को है। तो ग्राम सभा अगर उसकी जवाबदेही निश्चित करे तो थोड़ा तो डिसिप्लिन आएगा, तो थोड़ा तो चीजें जो है इम्प्रूव होंगी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आपका ये जो सुझाव है, इस पर हम लोग अवश्य विचार करेंगे और इस पे काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ एनजीओ और फाउंडेशन को जोड़ें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो जो अपना जागरूकता अभियान चलाते हैं
उसको केवल ग्राम प्रधान तक सीमित न रखें। काफ़ी संस्थाएं हैं जो आज की डेट में बड़े ही कॉम्पिटेंट लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देते हैं कि वो उनको नई चीज़ें बताए, उनके लिए करे। तो ये जो है वहाँ तक सीमित न रहे। अगर एनजीओज जो ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो लोगों को जागरूक करें ग्राम सभा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, ग्राम सभा होना शुरू हो तो ग्राम प्रधान को बाध्य करके काफ़ी हद तक काम कराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया अफजल जी, आपसे वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। और हम आपको चाहेंगे कि आप हमारा जो वेबसाइट है empowerpanchayat.org और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर अपनी निगाहें बना के रखें। इसमें अलग अलग ग्राम प्रधानों के और आप जैसे विशेषज्ञों के चर्चा पब्लिश होती रहेगी। उस पर अपने विचार व्यक्त करें, साझा करें और हमें समय समय पर सुझाव देते रहें। मैं ये चाहूँगा कि कुछ जो ग्राम प्रधान है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिस्ट आपको मैं दे दूँ बिहार वाले की, और उससे उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट हो। अगर एक ब्लॉक के 2-4 प्रधान अगर मिल जाए और उनको रखकर जो डिस्कशन किया जाए कि भाई क्या क्या दिक्कतें एक दोनों आप ये मान के चलो अफजल जी कि हमारा जो प्लान है वो ये है, कम से कम अगर हमने 200-300 ग्राम प्रधान से बात नहीं की तब तक जो है ना वो विचार जो है वो सशक्त पंचायत का विचार हो जाएगा, जो कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है। और मैंने जो स्टार्ट किया वो प्लेटफॉर्म है, वो खुद कोई आवाज नहीं, वो जिन लोगों को बात करनी है उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो सरकार तब सुनेगी जब ग्राम प्रधान खुद बोले, और इससे जो भी निकल करके आएगा हम उसके कंपेंडियम बना करके प्राइवेट सेक्टर को, स्पेशली जो फाउंडेशंस हैं उनको, राज्य सरकार को उसको सबमिट करेंगे और बोलेंगे कि इस पे काम करें। और इसी वार्ता के थ्रू अगर जो ग्राम प्रधान थोड़े, जैसे आज मेरी ग्राम प्रधान से बात होगी सुबह ही, तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है कि हम अपनी ग्राम सभा नियमित कराएंगे, और आपने जो सुझाव दिया है कि हम उसमें समस्याएं निकालेंगे और उसको प्लानिंग करेंगे, और आपने जो सुझाव दिया कि उसको ब्लॉक पे और जिला अधिकारी को सबमिट करें, हम उसको सबमिट करना शुरू कर देंगे और हम नियमित अगले 5-6 महीने तक करेंगे। उसके बाद मैं आपसे दोबारा चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कुछ परिवर्तन आया है नहीं आया। नहीं, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ग्राम पंचायत में कि वो विधानसभा की तरह नहीं है मामला। इसमें तो पूरा मामला बिल्कुल उल्टा है। इसमें तो जनता को पूरा प्लानिंग करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। और वो सिर्फ वहाँ प्रधान का, यहाँ जो प्रधान का काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे मतलब बाकी जगहों पे आपके पास काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं कि आपका विधानसभा में बहुमत है या नहीं किसी एक्ट को लेकर के, सारी चीजें। यहाँ क्या है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट हाउस ऑफ पीपल है, सारों को बुलाइए, ग्राम सभा जनता हुक्म दे रही है कि वे काम कीजिए, इसको करना है, प्रधान जी तो कीजिए। और अगर वो ग्राम सभा की डिमांड और चीज है, पंचायत में बजट की अवेलेबिलिटी पर भी बात होनी चाहिए। कितना पैसा हमारे यहाँ बजट में है, कितना आएगा, कितना, अगर बजट की अवेलेबिलिटी है तो हम इस पर काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की चर्चा भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। ग्राम सभा अपने आप में बहुत अगर चाहे, ग्राम सभा जैसे आप कह रहे थे कि वो मीटिंग लाइव कर दे, फेसबुक लाइव कर दे, ग्राम सभा लाइव कर दे। सरकार अगर एक यही निर्णय ले ले कि सारी ग्राम सभा मैंडेटरी लाइव हो, बस देखिए पंचायतों की सूरत बदल जाएगी। बिल्कुल सूरत बदल जाएगी। तो प्रधान जी खुद ही जाकर के लोगों को लेकर के आएंगे। अब जब एक बार लोगों को लेकर के आ जाएंगे तो वो थोड़ी अपनी मर्जी से चलेंगे, फिर तो लोग जो समस्याओं की बात है वो करेंगे। तो इसको तो सबमिट किया जाए मंत्रालय को। मैं यहाँ पे कुछ पंचायती राज मंत्रालय में जैसे से बात होती जाएगी उसको सुझाव बना करके यहाँ पे सबमिट किया जाए कि फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राम सभा सबसे पहले इसका किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। और खासकर जो इन्होंने ऐप वो बना रखा है, जो मैंडेट कर रखा है, जो ग्राम सभा का जो बना रखा है, जो वेबसाइट जो बना रखा है इन्होंने, वाइब्रेंट ग्राम सभा के नाम से, उसमें सारी चीजें हैं, बिल्कुल वो होनी चाहिए, अपडेटेड हो। इसमें क्या दिक्कत है, अपना लाइव करो, आप डालो, उसमें अपलोड करो। हाँ, कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल इसको करवाते हैं। इस पे हम काम करते हैं। इस पर देखिए, अगर बहुत अच्छा हो जाएगा और ये काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनकलाब आ जाएगा एक। जी, कोशिश है, आप जैसे लोगों के सहयोग से यही कोशिश है। आप अपना एड्रेस जो है वो प्रिया को दे दीजिएगा। जी, मैंने दे दिया, मैंने भेज दीजिए कौन सी किताब है, तो मैं भेज पढ़ लो जरा। मैं आपके साथ वो भेज दूंगा आपको। अच्छा, आपसे बातें करके मुझे भी कुछ जानकारी हुई। एक सड़क की समस्या ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। आप जैसे आप जितने जागरूक हुए ना, अगर ऐसे गांव में जो एक और जो समस्या है, गांव से युवा चला गया है, जो पढ़ा लिखा आदमी और रोजगार के चक्कर में बाहर चला गया है, तो गांव में कोई आदमी जागरूक रहा ही नहीं है। ठीक है, जो जाकर के जो थोड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, जो इस तरह की लड़ाइयाँ कर सकता था, जो इस तरह की बातें कर सकता था, वो रहा ही नहीं गाँव। अब उनको वापस लाने के लिए समस्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव हों,
वो कुछ व्यापारिक एक्टिविटी करें जिससे कि रोजगार के साधन उपलब्ध हों। बट उसके लिए समस्या ये है कि ग्राम प्रधान एक्टिव, तो जो ना सर्किल बन जा रहा है समस्या, जी जी जी। किसी को तो ब्रेक करना पड़ेगा। और वो जब जब सर्किल बन जाए तो आंदोलन के अलावा और कोई तरीका नहीं होता ब्रेक करने का। आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सब लोग जागरूक होंगे। जब समाज की उस पर एक नियत बनेगी तो फिर नीति भी बन जाएगी। अभी हमारे यहाँ सरकार ने क्या किया कि एक 4-5 साल पहले एक हेल्थ सेंटर बनाया था। वो हेल्थ सेंटर ऐसे ही पड़ा हुआ था, काफी दिन से पड़ा हुआ था। मेरी नजर भी पड़ गई थी इत्तेफाक से। मैं जिस चीज पर नजर पड़ रहा था मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। मेरी बहुत बड़ी बारी है मेरे साथ एक। लेकिन बहरहाल उस पर मैंने काम किया है। और तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जैसे जागरूक लोग हर ग्राम पंचायत में 1-2 लोग हो जाएं तो वैसे भी पंचायत जो है वो देखिए, जागरूक होने का नतीजा ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा लिखने लगा, बहुत ज्यादा ये होने लगा। मैं कहता हूँ भाई देखिए, मैं किसी पर पर्सनली अटैक नहीं करता हूँ। ये अगर आप कर भी रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग ये बोलेंगे कि भाई इसका भी कुछ राजनीतिक जो है ना, इसकी सोच होगी इसके पीछे। हाँ, कई तरह की चीजें हैं। ठीक है, बट अगर है भी तो क्या गलत है? हमें तो किसी तरह हमें कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई आप ये सब क्यों करते हैं, मत छोड़ दिए, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। हम टैक्स पे रहते हैं, हम खुद टैक्स देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारे टैक्स से जो है कोई मिस यूज हो। हमें देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जागे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ लिखने के बाद भी अगर आप नहीं जगते हैं तो फिर तो आप तो कोई ये नहीं है। और हर गांव से एक आदमी तो शहर में पढ़ा लिखा है ही, ऐसा नहीं है। अगर हर गांव का आदमी थोड़ी सी रुचि ले अपने गांव पंचायत। आज के वक्त में मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किस चीज का पता मुझे पता है। वो रुचि लेने वाली बात है। ठीक है, तो करना तो बस एक अफसोस इस बात का मुझे है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट आरटीआई का जवाब नहीं देता। पिछले 5-6 मतलब 5-6 अपना मैंने आरटीआई मैंने डाल चुका था पंचायत से मुताबिक भाई क्या क्या दिक्कतें हैं ये है। लेकिन अभी तक मुझे एक भी जवाब नहीं आया। इवन कि एक आरटीआई का मैंने जो है सेकंड अपील भी कर दिया, उस तक का भी कोई जवाब नहीं है। ये बड़ा रमिया है। ये तो सर पंचायत मिनिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो अलावा ब्लॉक लेवल को 2-3 आरटीआई में भेजा, उसका भी जवाब नहीं दिया। आरटीआई का तो तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है। अब शुरू में आरटीआई ने अच्छा काम किया, बट अब लोगों ने उसके चीट कोड ढूंढ लिया है कि किस तरह का जवाब देना है, कैसे देना है, क्या करना है, कैसे। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस तरह का भी जवाब दें, लेकिन जवाब तो देते कम से कम। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अपने अपील भी कर दी है, अपील की भी कोई सुनवाई नहीं है। अपील की कोई सुनवाई नहीं है। तो हाल तो ये है हमारे यहाँ सिस्टम का। अगला स्टेप तो वही है, कमिश्नर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी के पास जाना। अब वो मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी कहाँ इतना मेहनत करेगा और कहाँ क्यों मेहनत करेगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास वक्त है तो मैं चलिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो कहाँ से करेगा। ठीक है अफसर जी, फिर बात होगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।